147 31 जनवरी और हम करने वाले हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। आई एम अ टीचिंग एस्पिरेंट। मैंने DSSP का फॉर्म फिल कर रखा है और मैं BPSC और प्लस DSSP दोनों की प्रिपरेशन अभी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं डेली अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने डेली किस तरीके से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी। ये जर्नी है अपने आप को डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की और एग्ज़ाम में सक्सेस पाने की। सक्सेस मिलेगी या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव डेली करेंगे, क्योंकि एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा हमें ये नहीं पता, लेकिन एट द एंड ऑफ डे हम क्या अचीव करेंगे ये हमें ज़रूर पता है और पता होना भी चाहिए। तो इसी तरह से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं अपने बेसिक हाउस होल्ड मॉर्निंग में करती हूँ। मैं क्योंकि घर पे रह के तैयारी कर रही हूँ तो मुझे अपने मॉर्निंग आवर्स के सारे रूटीन जैसे हाउस होल्ड चोर्स जो भी होता है घर का सारा काम बेसिक सब करना पड़ता है। उसमें कभी कभी मुझे 12 बज जाते हैं तो कभी 11 बज जाते हैं और कभी कभी ये 2 भी बज जाते हैं। तो अभी सर्दियों का टाइम है जिसकी वजह से मुझे 2 बजे के आसपास मैं फ्री होती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। और मैं अपना सेकंड स्लॉट, मतलब बहुत सारे लोगों का फर्स्ट स्लॉट 12 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई वो लोग कर लेते हैं, बट मैं आफ्टर 2 PM मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है और मैं 12 बजे या 12:30 बजे तक 6 आवर की स्टडीज़ अपनी पूरी कर लेती हूँ। फर्स्ट स्लॉट में क्योंकि मैं ब्रंच करके आई रहती हूँ तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं वॉक करते हुए वो कैब वाला सेक्शन ख़त्म कर लूँ। और वो कैब मैं 45 to 1 आवर डेली पढ़ती हूँ। वो कैब के लिए मैं ब्लैक बुक फॉलो करती हूँ। मैंने ये ब्लैक बुक मार्च से फॉलो करना स्टार्ट किया था। और उससे पहले मेरे पास नीतू मैम की बुक थी, वो जर्नल वाली बुक होती जिसमें रूल्स के साथ थोड़े वोकैब्स होते हैं, मैं वो पढ़ा करती थी। उसमें से खास मैंने वोकैब्स पढ़े नहीं थे, बट ऑफिशियली और पर्सनली मैं ब्लैक बुक को फॉलो करती हूँ। उसमें सेक्शंस होते हैं बहुत सारे जिसमें कि जो मोस्ट रिपीटेड 200 और PYQs होते हैं वो मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं वोकैब में रिवीजन के साथ साथ मैं न्यू वोकैब भी उस बुक से कर रही हूँ जो कि 1600 के क्वेश्चन मतलब हैं, एंटोनियम सिनोनियम सब कुछ 1600 उस बुक में है। तो मैं भी उस वाले पार्ट को कवर कर रही हूँ। इडियम्स और रोज़ अभी मैं टच नहीं कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं सिर्फ एंटोनियम और सिनोनियम कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं होते हैं जब मैं क्वेश्चंस देखती हूँ। राइट नाउ मैं नीतू मैम की बुक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस लगा के देख रही हूँ, क्योंकि मैंने ये रूल अभी थोड़ी देर पहले मैम की बुक से भी पढ़ा है और कल मैंने इसको अपने नोट्स से पढ़ा था। अपने नोट्स मैंने तरुण ग्रोवर सर जो हैं यूट्यूब से मैंने उनकी क्लास ली है और उनको ही फॉलो किया है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद मैं नीतू मैम की बुक के ऊपर आई हूँ। नीतू मैम की बुक मैंने एक बार पहले पढ़ी थी और अभी जब मैं रिवीजन मोड पे हूँ तो मैं उनकी बुक दोबारा से पढ़ रही हूँ और उनकी बुक पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ। उनकी बुक में अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे याद करना है, उसको याद करने के बाद क्वेश्चन सारे सही लगने लगेंगे। 55 क्वेश्चन करने में 30 मिनट्स का टाइम लगा है, पूरे 30 मिनट्स का, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा। और मैं आपको अपने इतना करने में 1 hour 51 मिनट हो चुका है। मैंने वो कैप किया, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर पढ़े, मैम की बुक से भी पढ़ा, अपने नोट से भी पढ़ा। मैंने अपने नोट से कल भी एक ऐसी रीडिंग दे दी थी और अभी मैंने मैम के नोट मतलब मैम की बुक से भी पढ़ा है। लेकिन मैम की बुक जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ नया निकल के आता है। ऐसा लगता है ये वाली लाइन मैंने पहले स्किप कर दी थी और अब मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। मैम की बुक के साथ मेरा अभी ये सीन हो रहा है और इसको करने में भी 51 hour 52 मिनट हो चुका है। अब देखते हैं। अब मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बता देती हूँ अपना टाइमर ऑफ करके। पहली मिस्टेक मेरी 8 नंबर क्वेश्चन पे हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या गड़बड़ करी है। क्वेश्चन नंबर 8 में ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन क्लास। तो मैंने यहाँ पे देखा ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब है, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। और इसके बाद मैंने इसका आंसर जो है नो एरर कर दिया, बट इसका आंसर देयर में था। यहाँ पे हीज आएगा क्योंकि ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ गया और अगर सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पर भी सिंगुलर अपना पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव रखेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर मिस्टेक आई है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 वैसे तो मैंने ठीक किया है, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बी किया है जो कि ठीक है, बट मैंने उसके ऊपर एक रीज़न लिखा है ना यहाँ पे विथ अलॉन्ग, यहाँ पे कि हुम आएगा। यहाँ पे ये जो मैंने इसका रीज़न लिखा है ये इसका रीज़न नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि अब मैंने ना इसलिए साथ साथ में रीज़न भी लिखे हैं कि मैं क्या सोच के उसको करेक्ट कर रही हूँ या कर रही हूँ, तो फिर अगर कुछ और रीज़न है तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगा। इट इज़ आई, ठीक है। मुझे यहाँ पे मिस्टेक तो लगी थी कि हुम है क्योंकि यहाँ पर हुम आएगा, क्योंकि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा आना चाहिए ना जो ऑब्जेक्ट की तरह हो। अगर ये जैसे कि कहने का मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है, तो यहाँ पर तो फिर इसका वर्ब नहीं बचेगा ना सब, ये अगर वो सब्जेक्ट में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे होम सोचा कि यहाँ पे होम आएगा। बट मेरी जो थिंकिंग, वो क्वेश्चन तो ठीक किया है मैंने, बट अकॉर्डिंग टू इनके 30 नंबर क्वेश्चन में इज के स्थान पर एम का प्रयोग होगा, क्योंकि हाँ ये भी एक रीज़न है, क्योंकि ये रीज़न मुझे ध्यान नहीं था। अगर हु से पहले अगर आए हैं तो हु के बाद जो भी वर्ब आता है वो
एंटीसीडेंट हो जाता है। जैसे कि एक हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि व्हाट से पहले एंटीसीडेंट नहीं लगाया जाता है, लेकिन हु और हुम, विच, दैट, इन सब के पहले एंटीसीडेंट को यूज़ किया जाता है। तो हु के पहले आई है, तो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू आई आएगी। ये था इसका, बट वो रूल मुझे याद नहीं था। मुझे ये वाला याद था, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब वाला। तो मैंने वैसे आंसर ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक नहीं है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 20 में मिस्टेक करी, द होल ब्लॉक। ये है आंसर, द होल ब्लॉक। अब इसमें था इंक्लूडिंग। अब हमने रूल है इसमें कि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, इन सब के साथ में जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। ये एक रूल है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये एक रूल है, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, और वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें द होल ब्लॉक्स ऑफ, ये फ्लैट्स है, मैंने ई फ्लैट्स को नाउन मान लिया, शॉप्स नाउन और वर है, तो फ्लैट्स के अकॉर्डिंग आ गया। बट अकॉर्डिंग टू इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इन्होंने होल ब्लॉक को नाउन माना है, ना कि शॉप को नाउन माना है। ठीक है, तो यहाँ मुझसे मिस्टेक होगा कि मैं अभी नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, मतलब प्रोनाउन तो मैं पहचान लेती हूँ, बट नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अब यहाँ ऑफ लगाया है, तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऑफ लगाया है इसलिए ये नाउन नहीं है। ये तो पता है कि जब दा लगता है तो नाउन होता है, ए लगता है तो नाउन होता है। अभी मुझे ये पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने फ्लैट को नाउन क्यों माना है। मुझे वो पढ़ा तो कहीं ना कहीं होगा, बट अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने ब्लॉक को नाउन माना है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत आना चाहिए था, और मैंने इसमें नो एरर कर दिया था, जो कि गलत था। ये देखो, मैंने 20 नंबर को टिक कर रखा है, जो कि गलत है। इसका आंसर है ए में, इसमें ए में मिस्टेक है, ये मैंने यहाँ पे बोला, ए में मिस्टेक है इसमें। फिर सेम है 21, ठीक है। 22 में मैंने कुछ अटैम्प्ट ही नहीं किया, 22 को मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। 22 में मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि नाइदर ऑफ है और यहाँ पे 5 है, बट नाइदर तो 2 के लिए यूज़ होता है, और मैं उतना दिमाग नहीं चला पाई। मैं यहाँ पे ऑफ देखती रही, मैं यहाँ पे कुड देखती रही, मैंने ऑफ आया है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, बट मैं ये भूल गई कि नाइदर लिखा है भाई, 5 को देख, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे नन होना चाहिए, नन ऑफ द 5 है, क्योंकि इसकी मिस्टेक है, जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 26 में मिस्टेक हुई है, सेम वही है, यहाँ पर भी नाइदर ऑफ देम के पास सेंटर देयर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि नाइदर जो होता है वो 2 के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर हिज होगा। ठीक है, यही है इसका। 26 दिखा देती हूँ। 26 के बाद में देयर के स्थान पर हिज का प्रयोग करें, क्योंकि नाइदर है ना, नाइदर 2 के लिए यूज़ होता है, इसीलिए 2 के लिए भी यूज़ होता है। और साथ में जब नाइदर ऑफ यूज़ हो जाता है तो उसके साथ में हमें नाइदर ऑफ में हमें प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। नाइदर ऑफ में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज आना चाहिए। नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन इजिकल टू में सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। मैंने इसमें सी में गलती निकाली, मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन की गलती निकाल दी, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कि प्लेस के लिए एट का यूज़ करते हैं, टाइम के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इनमें मिस्टेक निकाल दी, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ऐसा होता, क्योंकि मैम ने मिक्सअप कर रखा है, लेकिन अब इसमें सारे मैम, इसमें कोई मिक्स एरर नहीं था, जैसे कि प्रोनाउन और उन सब में था ना, थोड़ा बहुत एडवर्ब के भी आ रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी आ रहे थे, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में कोई मिक्स एरर नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही एरर है मैम के, मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरी मिस्टेक हुई है। उसके बाद 30 नंबर में, अब यहाँ पर मेरे को यहाँ लग तो रहा था कि यहाँ पे राइटर्स होगा, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ है तो प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, बट फिर मुझे लगा कि यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात हो रही है, ही लगाया है, पता नहीं, इतना बड़ा सेंटेंस था, तो फिर यहाँ लग तो रहा था मिस्टेक है, पता भी था मिस्टेक है, बट फिर भी मैंने यहाँ मिस्टेक नहीं निकाली, और एक्चुअल मिस्टेक यहीं पर ही है। मैंने यहाँ पर कहाँ पे मिस्टेक निकाल दी, 30 नंबर क्वेश्चन में मैंने बी में मिस्टेक निकाली है, दैट दिस टॉक अबाउट। मेरे को यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक निकाली है, लेकिन मैंने इसमें बी में मिस्टेक निकाली, जबकि मिस्टेक यहीं पर है, यहाँ पे राइटर्स आएगा, जब यहाँ पे राइटर्स आ जाएगा तो देखो यहाँ पर भी हुआ है, तो हु के अकॉर्डिंग एंटीसीडेंट, यहाँ पे बिलीव हो जाएगा, तो ये इतने में मिस्टेक थी, ये सीन था। अभी इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि फिर कभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ये चीटिंग हो जाएगी। ध्यान रहनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, ना कि बुक देख कर पता चलना चाहिए, बाकी बाद में रख कर दूँगी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक, 31 में मिस्टेक नहीं है मेरी, वन ऑफ द पिक्चुअलिटीज़ देख लेती हूँ हमारी। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है और इज है, सिंगुलर वर्ब है। 31 का वैसे तो मैंने विच के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, ये मेरा मिस्टेक हुई है, विच के बाद आने वाला प्लूरल वर्ब होगा, डिस्टिंग्विश में करें। ओके, विच के बाद डिस्टिंग्विशेस लिखा, मुझे डिस्टिंग्विश करना था, मेरी मिस्टेक हुई है। 32 क्वेश्चन नंबर मेरा बी, 32 भी मेरा ठीक है, नाइदर ऑफ के स्थान पर ठीक है मेरा। 33 मेरा ए में आएगा। 10 माइल्स मेरे को यहाँ लगा बाय फूट होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए इज़, यहाँ पे मिस्टेक है। सर ने ऐसा लिखवाया भी हुआ है, ऑन फूट, बाय फूट, ऐसा किसी सब में लिखवाया हुआ है कि ऐसा यूज़ नहीं किया जाता है इनके साथ। वो फिक्स प्रपोजिशन वाला चैप्टर है शायद, कि फुट के साथ में ऑन या बाय ऐसा कुछ है, कि बाय यूज़ नहीं किया जाता है, ऑन ही यूज़ किया जाता है। मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है वाला पर्टिकुलर रूल, बट मुझे लगा कि शायद ये वही रूल है, और मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 मेरी मिस्टेक हुई है। द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ। मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी है, मैंने इसका सी क्वेश्चन माना है, द सिंपल एंड द गुड नेचर्ड पीपल। 40 का सी, मुझे इसका रीज़न नहीं पता था, बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें मतलब मुझे कोई वो लॉजिक पता नहीं चल रहा था। होता नहीं कि मेरे दिमाग में ये वाला रूल चल रहा था। 40 नंबर क्वेश्चन मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा था। यहाँ पर आएगा द टाइप के अनुसार वर्ब डिपेंड्स होगा का प्रयोग होना चाहिए। द टाइप सिंगुलर वर्ब है, ओके।
तो वही है, मेरे से यहीं पे मिस्टेक हुई है। द टाइप ऑफ क्वालिटी होगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है। ये मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, बट मुझे ऐसा लगा कि ये शायद किसमें मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, सो की वजह से मुझे ये लगा कि ये मिस्टेक है, क्योंकि सो एज अभी अभी नया नया पढ़ मतलब नया कह रही हूँ, अभी अभी बिल्कुल ये फ्रेश है ना माइंड में जो हमने कल पढ़ा था, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो हम कल पढ़ के आए थे शायद ये वही मिस्टेक ना हो, तो इसलिए मेरे को लगा कि सो है, दैट वैट कहीं है नहीं, एज वैज कहीं है नहीं, तो इसलिए यही मिस्टेक है, तो इसलिए मैंने कहा सी माना था, बट यहाँ पे मिस्टेक है, द टाइप ऑफ क्वालिटी होगा। अब मैं सच बता रही हूँ, मुझे द टाइप एक जो है द 43 का बी है, 43 का देयर वर होगा शायद। 43 का मैंने सी को गलत किया है, और इसमें जो सही है वो 43। मैनी ओल्ड टाइमर के साथ में प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होगा, देर के बाद वॉज नहीं वर का प्रयोग करें, यहाँ पे वर आएगा, ये मिस्टेक हुई है। और अब दिख रहा है, तब नहीं दिखा मुझे। एक तो बड़े बड़े सेंटेंस जब आते हैं ना, दिमाग चलना मेरे को लगता है मेरा बंद हो जाता है। और कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि जो सेंटेंस आपको हिंदी में उसका मतलब हिंदी समझ नहीं आ रही ना, वो भी गलती हो जाती है आपसे। जिसकी हिंदी समझ में आ रही है तो कभी कभी वो चीज़ सही हो जाती है, मतलब बिना किसी रूल के पता हुई भी जिसकी हिंदी आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कभी कभी ठीक हो जाती है। हर केसेस में नहीं, क्योंकि हर केसेस में हम कुछ भी लॉजिक लगा लेते हैं, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें बहुत सारी होती हैं। फिर है 49 क्वेश्चन नंबर देयर अपीयर्स। यहाँ तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे 40 क्वेश्चन नंबर था वैसे ही ये क्वेश्चन था। बाद 53 में आएगा मैनी अच्छा ये देखो कितनी सिली मिस्टेक करी है मैंने, मेरे को लगा मैनी है। अब इसमें तो कोई एरर ही नहीं, मैंने ये नहीं देखा कि ये प्लूरल वाला मैन है ना कि सिंगुलर वाला मैन है। पर मैनी जहाँ पे मैनी के बाद ए आ जाता है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है कि ना कि प्लूरल वर्ब, और मैंने गलती कर दी। इस बहुत बहुत सिली मिस्टेक थी। देखो 49 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, ये मेरा सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट था। अब 2 आवर्स तो हो चुके हैं आज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। अब मैं सोच रही हूँ, कल भी मेरा छूट गया था, मैंने वो कैब्स प्रैक्टिस नहीं की थी, और आज भी छूट रहा है। व्हाट शुड आई डू, देखते हैं। क्वेश्चंस लगाने के बाद मैंने वो कैब की प्रैक्टिस भी कर ली, क्योंकि कल भी मेरा छूट गया था। तो पिनाकल की बुक से मैंने सिनोनिम के क्वेश्चंस लगाए, और अभी मैं लगा रही हूँ MTS के क्वेश्चंस 2020 के। और आज के क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा गलत नहीं हुए, मैं ना वो पूरा बोर्ड आया नहीं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते ही नहीं थे, तो मैंने छोड़ दिए, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन सारे ऐसे थे जो मुझे आते थे। कुछ एक आध गलत हो गए तो हो गए, अदरवाइज़ नहीं हुए। वो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे वो कैब्स के, उसमें एलिमिनेशन मेथड का ज़्यादा यूज़ था। हर वो कैब में एलिमिनेशन बहुत यूज़ हो रहा था, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे, जो पढ़े हुए थे ब्लैक बुक से वो डायरेक्ट आ रखे थे। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते, तो जो मैंने कहीं देखे ही नहीं थे ब्लैक बुक में अभी तक, क्योंकि मैं अभी तो 1600 वाला जो मोस्ट उसका वाइडेस्ट पार्ट है वो कवर कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने वो वाले बहुत सारे वो कैब तो मैंने किए नहीं है। तो अभी जो स्टार्टिंग में इसके आए थे वो कैब मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन जो बाद किया है वो मुझे सारे आते थे, देखे हुए थे, पढ़े हुए थे, वो सही हो गए। और जो उसमें कुछ नए नए आ रहे थे जो मुझे लग रहा था मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि इसमें एक फाउल वाला क्वेश्चन था, तो फाउल का मतलब मुझे लगा मिस्टेक और डर्टी इन दोनों में से, और मैंने फाउल का मिस्टेक लगा दिया। मुझे लगा फाउल का मतलब मिस्टेक होगा सिनोनिम, बट फाउल का जो सिनोनिम था वो डर्टी था। तो ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे लगा कि मैं थोड़ा एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाई। और फाउल वर्ड मैंने पहले देखा भी नहीं था, मतलब जो अभी ब्लैक बुक पढ़ रही हूँ उसमें ये फाउल वर्ड नहीं आया है। F तक मैं उसमें भी नहीं पहुँची हूँ, मैं भी C ऑन ही नहीं किया इसको। 51 का 51 ही है, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। एंड ज्योग्राफी के लिए मैं अभी यूथ को फॉलो कर रही हूँ। यूथ में 36,000 क्वेश्चन के कंपाइलेशन है, और अभी मैं ओशिनोग्राफी पढ़ रही हूँ। तो ओशिनोग्राफी में कल मैंने 50 क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर लिए थे, आज मैं 50 क्वेश्चन और कवर कर रही हूँ। मतलब कल मैंने 50 क्वेश्चन को जस्ट रीड किया था, आज मैं दोबारा से उनको 50 क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रही हूँ, और प्लस में और 50 क्वेश्चन कर रही हूँ। तो आज की डेट में मेरे 100 ओशिनोग्राफी के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। एंड साथ में मैं क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत पीछे का, क्योंकि अभी भी मेरे को वो रीजन्स वाले मुझे रीजन याद करने हैं, तो मैं बीच बीच में उसको भी ओपन करके देख ले रही हूँ कि मैं सब कुछ भूल ना जाऊँ। तो आज मैंने सविंद्रा सिंह की बुक से क्लाइमेट भी थोड़ी बहुत पढ़ ली, और ओशिनोग्राफी के 50 मोर क्वेश्चन और कर लिए। और ये 6:30 के अराउंड टाइम हो रहा था। अब यहाँ पर अंधेरा होता नहीं है भाई, 6:30 बजे हो जाते, 7 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है। तो ये मैं कपड़े लेके आई, फिर मैंने चाय वाय पी, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ना शुरू किया। ये जो मैं पढ़ाई करती हूँ ना रात में जो शुरू करती हूँ वो 7:30 या 8:30 बजे के बाद शुरू करती हूँ, डिपेंड्स अपॉन कि मेरे मूड पे भी और घर के काम पे भी। कभी कभी टाइम होता भी है, फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, चाय पीने में बहुत टाइम लगा देती हूँ मैं। एक ना इवनिंग टी ना मेरा कंफर्ट है, मैं दिन में कितना भी काम कर लूँ, बट अगर मैंने शाम की चाय बहुत आराम से पी ली ना, तो मुझे बहुत अच्छा सा बहुत रिलीफ मिलता है। तो उसके बाद मैं आ गई लूसेंट पढ़। मैं हिस्ट्री में ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, सिविल रिवॉल्ट ये सब पढ़ चुकी हूँ। और आज मैं सोशल रिलीजियस को लर्न कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू डेट, लीडर्स, फाउंडर्स, उनके सबके सारे टेबल है वो लूसेंट की बुक में, तो मैं उसको
अच्छे से याद कर रही हूँ। कल भी मैंने उसी को ही पढ़ा था, मैं आज भी उसी को ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अच्छे से जल्दी जल्दी हो नहीं रहे हैं और मेरे को भागना नहीं है, मुझे आराम से। मतलब मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसको जस्ट मैंने रीड किया है और इसको मैंने याद करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं, कुछ कुछ हैं जो याद नहीं हुए हैं। ये वाली टेबल बहुत पूछी जाती है सोशो रिलीजियस मूवमेंट की, तो ये मैंने याद कर ली है। और जो ट्राइबल रिवॉल्ट है, ये तो मैंने 5-5 करके ऐसे लगाया है। अब इसको मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसके चक्कर में ऑलरेडी 3-4 दिन वेस्ट हो चुका था, तो अब वेस्ट करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि आगे भी ख़त्म मतलब पूरा करना है। सिर्फ 2-3 पेज में है बहुत दिनों से। आज ये वाला हो गया, इसको एक बार रीड किया है, अभी इसमें से कुछ याद नहीं किया, बस एक रीडिंग दी है और इसको एक रीडिंग दी है। मैंने आज इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल हमारा शुरू हो जाएगा 19 नंबर। ये ऐसी चीज़ें कि थोड़ा बहुत पहले से पता है, जैसे कि ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी पता है इनके बारे में, बस अब याद होनी है धीरे धीरे चीज़ें। और लास्ट सब्जेक्ट में बीपीएससी में मैंने आज 3 टॉपिक कवर करे। पहला था कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा, और तीसरा था सुभाष चंद्र और आज़ाद हिंद फौज। ये 3 टॉपिक थे, आज मैंने बीपीएससी की बुक से ख़त्म किए, पढ़ लिए हैं। बहुत सारे लीडर्स के नाम उसमें आए हैं, वो तो धीरे धीरे याद होंगे। कल भी इसी को दोबारा से पढ़ेंगे और नए भी पढ़ेंगे साथ में। तो बस हमारी हुई पढ़ाई ख़त्म। दैट्स इट फॉर टुडे। ये हो गई हमारी पढ़ाई 5 घंटे 51 मिनट की पूरी हो चुकी है पढ़ाई, जितना भी आज का हमारा सब्जेक्ट थे जो चल रहे थे। और 12:11 ये वही 10 से 15 मिनट कम हुए हैं जो हम MCQ प्रैक्टिस करे थे, वो कैब की जो रह गए थे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।